आज ना तुम अपने हाथों से दीपक जलाना ज़रूर। इसे सिर्फ एक रिवाज मत समझो कि सजाने के लिए त्योहार है, सिर्फ इसलिए दिए जलाए जाते हैं। तुम एक बार खुद दीपक प्रज्वलित करके देखना। जो शक्ति, जो खूबसूरती, जो खुशी का एहसास होगा, जो ऊर्जा मिलेगी तुम्हें उस अग्नि से, तब तुम्हें एहसास होगा कि आखिर क्यों ये भी इस रिवाज में है। और जब दीपक जलाने की बात हुई ही है ना, तो एक बात और समझ लो कि हर इंसान को रोशनी बहुत पसंद है। अंधेरा अमूमन तौर पर तब पसंद करते हैं लोग जब बहुत परेशान, बहुत उदास हो, वरना ज़्यादा देर अंधियारा कोई रखना ही नहीं चाहता अपने पास। तो इस दीपक से इस चीज़ को भी सीख लो कि तुम्हें भी रोशनी चाहिए तो मेरे समक्ष या किसी भी दरबार में आकर ना कभी भी अपने लिए कुछ भी बुरा मत कहो। जब कहो, आखिर मांगना ही है ना, तो एक और प्रयास हमेशा अच्छा मांगने की करो। हमेशा अच्छा चाहो, हमेशा रोशनी मांगो, क्योंकि अंधियारे में तुम भी नहीं रह पाओगे, तो वो मांगो भी मत। और तुम अलग से ना ध्यान करने के लिए सुबह उठकर मत बैठो, कोई बात नहीं। अलग अलग से सारी चीज़ों को नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे दिन में बहुत सारे काम रहते हैं और व्यस्तता बहुत रहती है। तो बेहतर यही रहेगा ना कि तुम जो जाप करते हो, मंत्र जाप जब कर रहे होते हो ना, तो उसे ही आंख बंद करके अच्छे से बैठकर उसके बाद करो। तो उससे तुम्हें उस मंत्र का लाभ भी मिलेगा और तुम्हारा ध्यान भी होगा और तुम्हारे समय की इससे अधिक उपयोगिता और क्या हो सकती है। तो इसमें सिर्फ कल्याण ही कल्याण है। तो जो जाप करते हो ना, उसी को अपने ध्यान बना लो और वैसे ही करो। अलग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे जिन लोगों को मना करवाया है ना कि जिन कार्यों को तुम नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2-4 दिनों तक या आने वाले 2-4 बार तुम्हें बुरा लगे, उन्हें बुरा लगे, वो तुम्हें कुछ बोले, तुम उन्हें कुछ बोल जाओ। हो सकता है या मन में कुछ बातें चुभे, लेकिन इसके बाद उन्हें तुम्हारी आदतों का पता चल जाएगा और वो दोबारा तुम्हारे पास आएंगे नहीं। क्योंकि ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उनका साथ बिल्कुल पसंद नहीं करते, भागते हो और कहीं ना कहीं अब तुम्हारे मन में डर भी आ गया है कि वो तुम्हारे पीछे कुछ ऐसा वैसा कर ना दे। तो मैं तुम्हें उनसे अलग रखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए तुम्हारे मुख से सीधे से ना कहलवा दिया। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी अच्छाई इतनी ज़्यादा है ना कि जिस कारण तुम किसी को मना नहीं कर पाते। लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो मैं मना करवा ही दूँगा, तुम चाहो या ना चाहो। पर जहाँ मैं चाह जाऊँगा जो, वहाँ होगा वही। यदि तुमने योजना बनाई ही थी कि तुम कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को खरीदोगे, कुछ महंगे वस्तुओं को खरीदोगे ताकि वो लंबे दौर तक तुम्हारे घर पर टिक सके, तो फिर अपने मन को क्यों बदल लिया? याद रखना, तुम जैसे जिस पात्र में जिस भाव से सेवा करोगे, वही तुम्हारे जीवन में लौटकर तुम्हारे पास आएगा। तो बेहतर दो, जब भी दो अच्छा देने की कोशिश करो और लेने की चिंता बिल्कुल मत रखो, वो तो अच्छा ही मिलेगा। जो रक्षा सूत्र पहनाई गई है ना, उसे अपने हाथों से उतारना मत, उसे पहने रखना। सुंदर लगे या ना लगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उसे धारण किए रखना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो।